लेट्स एक्सप्लोर इवेंट डेलीगेशन और करंट टारगेट और टारगेट, ये दो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इवेंट ऑब्जेक्ट में जो हमको पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट हम करंट टारगेट और टारगेट जान लेते हैं, बिकॉज यही प्रॉपर्टीज़ हमें हेल्प करती हैं डेलीगेशन में। यहाँ पे मेरे पास एक कोड सेटअप है, मेरे पास एक डिव है जिस पे मैंने एक क्लिक लिसनर अटैच कर रखा है, और एक बटन है जिस पे कोई क्लिक लिसनर नहीं है, एक यूएल है जिस पे क्लिक लिसनर है, एलआई है जिस पे क्लिक लिसनर है। ये यूएल और एलआई वाले जो लिसनर हैं ये कुछ कर नहीं रहे हैं, मैंने सिंपली इनको कमेंट आउट कर रखा है, और ये फॉर्म की मुझे ज़रूरत है नहीं, तो लेट्स रिमूव इट। और अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी अगर मैं शो मोर लिब बटन पे क्लिक करता हूँ तो कंसोल में मुझे हैंडल क्लिक ऑन पेरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सी यहाँ पर। नाउ अब अगर मैं कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट, तो लेट्स सी कि मुझे क्या मिलता है। लेट मी रिमूव दी अदर कंसोल, लेट्स रिफ्रेश। मुझे एल आई मिल रहा है और उसकी क्या वैल्यू है, रिएक्ट जेएस। नॉकआउट पे क्लिक किया तो नॉकआउट, एंगुलर पे क्लिक किया तो एंगुलर। लेट्स डिलीट दिस। बटन पे क्लिक किया तो बटन, और यहाँ H1 पे कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, बट कहीं और क्लिक कर रहा हूँ तो सी। बेस्ड ऑन मैं कहाँ क्लिक करता हूँ इवेंट डॉट टारगेट की वैल्यू अपडेट होती रहती है। तो इन शॉर्ट इवेंट डॉट टारगेट पॉइंट करता है उस एलिमेंट को जिस पे तुमने क्लिक किया है। नाउ लेट्स सी करंट टारगेट क्या पॉइंट करता है। करंट टारगेट, लेट्स रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन जे क्वेरी। तो यहाँ पे टारगेट एल को पॉइंट कर रहा है और करंट टारगेट डिव को, जिस पे मैंने लिसनर को अटैच किया है। नो मैटर वॉट मैं कहाँ पे क्लिक करूँ, करंट टारगेट विल रिमेन सेम। सो अगेन रीइटरेटिंग, इवेंट डॉट टारगेट विल पॉइंट टू द एलिमेंट जिस पे तुमने क्लिक किया है। एंगुलर जेएस पे क्लिक किया तो इवेंट डॉट टारगेट इज एंगुलर जेएस। नॉकआउट पे क्लिक किया तो इवेंट डॉट टारगेट इज नॉकआउट जेएस। और जो मेरा इवेंट डॉट करेंट टारगेट है ये उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जिस पे हमने इवेंट लिसनर को अटैच किया है। यहाँ पे है वो डिव, तो हमेशा ये डिव ही रहेगा, मैं चाहे कहीं पर भी क्लिक करूँ। नाउ दिस कॉन्सेप्ट वी यूज इन डेलीगेशन। सो पहले हम अब प्रॉब्लम समझते हैं और फिर हम समझेंगे कि इवेंट डॉट डेलीगेशन किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। नाउ let me remove these two consoles and uncomment these consoles. Let's refresh. तो मैं जिस भी एलिमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ आई एम गेटिंग द रेलिवेंट कंसोल्स, तुम यहाँ साइड में देख ही पा रहे होगे। अब जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है, और वो टाइम के साथ ऐड होते रहेंगे, माइट बी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अगर मैं HTML पे जाऊँ तो मैंने हर LI पे क्लिक लिसनर अटैच किया है टू गेट कि क्लिक कहाँ पे हुआ है। नाउ अब अगर ये लिस्ट मेरे पास कल को डेवलप हो जाती है तो मेरे इवेंट लिसनर भी डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि यार यहाँ पे मैं मैन्युअली काम कर रहा हूँ, आई कैन ईजली राइट कोड इन जावास्क्रिप्ट जिससे कि मैं लूप चला के सारे LI पे इवेंट लिसनर ऐड कर दूँ। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि इवेंट लिसनर मेमोरी भी कंज्यूम करेंगे। अब 10 20 30 40 50 इवेंट लिसनर कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पे थाउजेंड्स और 10,000 डॉम एलिमेंट हैं और तुम हर एलिमेंट पे इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। इसका एक एग्जांपल है टूल टिप। अब अगर मेरे पेज पे 1,000 डॉम एलिमेंट्स हैं और सब पे मैं टूल टिप दिखा रहा हूँ और मैंने सब पे इवेंट लिसनर ऐड किया है, सो दैट्स अ बैड अप्रोच, क्योंकि इवेंट लिसनर भी कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम कर रहे होंगे। नाउ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डेलीगेशन। हमें पता है इवेंट बबलिंग कैसे काम करती है। जब मैं LI पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो इवेंट है वो बबल अप होके यूएल में भी जाएगा। वी कैन ईजली सी दैट बिहेवियर। मैंने LI में भी क्लिक लिसनर अटैच किया है और यूएल में भी, और सिंपली कंसोल भी ऐड कर रखा है।
अगर मैं ब्राउज़र में जाके किसी भी आइटम पे क्लिक करता हूँ तो सी, पहले मेरा li कॉल हो रहा है, देन मेरा ul, बिकॉज events bubble up. This is the visual representation of event bubbling and capturing. By default ब्राउजर्स में बबलिंग वाला बिहेवियर ऑन होता है। जब भी तुम किसी एलिमेंट पे क्लिक करते हो, इवेंट विंडो से स्टार्ट होता है, तुम्हारे टारगेट क्लिक तक पहुंचता है और फिर बबल अप होता है। सी अगेन, मैंने टारगेट पे क्लिक किया, इवेंट टारगेट एलिमेंट तक आया और फिर बबल अप होके वापस गया। सो दिस इज कॉल्ड कैप्चरिंग एंड बबलिंग फेज। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स में बबलिंग वाला फेज इनेबल होता है। सी टारगेट पे इवेंट आया, अब बबल अप होगा, तो हमें यहाँ पे बबलिंग दिख रही है। सी अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, कंसोल को क्लियर करता हूँ, कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो पहले li का क्लिक मुझे दिखा, फिर ul का दिखा, क्योंकि यहाँ पे इवेंट बबल अप हो रहा है। विंडो से डॉक्यूमेंट में आया, डॉक्यूमेंट से बॉडी में, बॉडी से डिव में, डिव से ul में, और ul के बाद li में गया और फिर वापस li से ul में गया। वी कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, और जो कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ओके, अगर मैं इस क्लिक ऑन यूएल वाले फंक्शन में कंसोल करता हूँ इवेंट डॉट टारगेट, तो सी मुझे क्या मिलेगा, एंगुलर जेएस, आई कैन कंप्लीटली गेट रिड ऑफ दिस, लेट्स रिप्लेस इट विथ अ स्पेस एंड लेट्स सेव इट। मैंने सारे इवेंट लिसनर एल से हटा दिए हैं, मुझे हर एल पे जाके इवेंट लिसनर को ऐड नहीं करना। आई कैन यूज़ दिस क्लिक ऑन यूएल, ओके, इवेंट डॉट टारगेट, यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ क्लिक किया है। और टू गेट कि भाई मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, आई कैन यूज़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, क्योंकि कोई HTML है नहीं वहाँ पे। सी जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग दैट वैल्यू। अगर स्पेस है बीच में, वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल यूज़ केस, दिस इज़ नॉट हाउ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट वर्क्स। हमारे पास कई तरह का डेटा होता है, आईडी होती है, क्योंकि इसी नेम से तो हम सर्चिंग कर नहीं सकते, मुझे आईडी चाहिए, इंडेक्स चाहिए, और भी कस्टम डेटा चाहिए, वो मैं कैसे गेट करूँगा? वेल, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेटा एट्रीब्यूट्स का। मैं हर लिस्ट आइटम पे अपना कस्टम डेटा लगा दूंगा, डेटा id इक्वल टू JQ। सिमिलरली आई कैन ऐड दिस टू ऑल लिस्ट आइटम्स, जनरली हम ये लूप में करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ में ऐड कर देता हूँ RS एंड यहाँ पे KS। अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेल आई कैन ऐड एज मैनी एज डेटा एट्रीब्यूट्स आई वांट। डेटा एट्रीब्यूट्स का एक रूल होता है, जो भी डेटा एट्रीब्यूट्स तुम यहाँ पे लिखते हो, दे आर सेपरेटेड बाय अ डैश। अगर तुम्हें कैमल केसिंग वगैरह यूज़ करनी है तो कैमल केसिंग में तुम यहाँ पे डैश दोगे। सो फॉर एग्जांपल, तुम्हें कुछ इस तरह का वेरिएबल नेम रखना है, यूज़र, जहाँ पे यूज़र नेम जहाँ पे n कैपिटल है, तो तुम यहाँ पे दोगे यूज़र डैश नेम। जब तुम इसको जावा स्क्रिप्ट में एक्सेस करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू यूज़र नेम। लेट्स सी, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ रिएक्ट JS एंड लेट्स कॉपी इट, लेट्स एड इट हेयर jQuery एंड लेट्स एड इट हेयर ऑल्सो नॉकआउट JS। ठीक है, यूज़र नेम एंड ID। लेट्स सेव दिस पेज, रिफ्रेश एंड लेट्स इंस्पेक्ट। वी कैन सी दीज डेटा एट्रीब्यूट्स, ओके। सो अगर तुम्हें डिबग करना हो कि डेटा एट्रीब्यूट्स लगे हैं कि नहीं, तो सिंपली HTML को डिबग कर लो, तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत ऐड करना, क्योंकि एनीवन कैन सी इट। नाउ हाउ कैन वी एक्सेस इट इन जावास्क्रिप्ट? वेल, हमारे पास दो तरीके हैं इन डेटा एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने का। जो पहला तरीका है वो है इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट, जो भी तुमने डेटा सेट में वहाँ वेरिएबल्स बनाए हैं, मैं ID कर देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। सी अगर मैं कहीं बाहर स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। नाउ यू कैन ईजली चेक, अगर अनडिफाइंड है तो कुछ मत करो, और अगर ID है तो अपना काम करो। सी ओके, सो दिस इज वन वे। जो यूज़र नेम हमने दिया था, यूज़र डैश नेम,
यहाँ पे हम उसे जब एक्सेस करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो डैश था दैट इज कन्वर्टेड इनटू दिस कैमल केसिंग। ओके, दिस इज द फर्स्ट वे टू एक्सेस द डेटा एट्रीब्यूट्स। एक सेकंड तरीका भी है, दैट इज कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे तुम्हें सेम वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो तुमने यहाँ पे क्रिएट की है। ओके, लेट्स रिफ्रेश, सी आई एम गेटिंग jQuery सेम डेटा इन बोथ। तो बाय यूजिंग data attributes and event.target you can achieve event delegation, जो कि हमें हेल्प करता है नंबर ऑफ इवेंट लिसनर्स को मिनिमाइज करने में। यू डोंट हैव टू ऐड इवेंट लिसनर इन ऑल द एलिमेंट्स, सिंपली पेरेंट पे ऐड करो एंड डू योर वर्क।